बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणम रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरा हो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन। तत्पश्चात श्री राम कथा में प्रभु इच्छा के अनुसार आगे हम लोग कथा का रसास्वादन करेंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु सुदशरथ
प्रभु श्री राम अयोध्या को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए गुरुदेव विश्वामित्र के साथ विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए हैं और जब लौट करके आए हैं भगवती जानकी को विवाह करके सारी माताएं इकट्ठी होकर के प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, वीरंचि जन पारहि लेके, वीरंचि जन पारहि लेके। माताएं कहती हैं, हे विधाता, जितने दिन श्री राम को देखे बिना बीत गए, आपसे प्रार्थना है कि उन दिनों को हमारी आयु में शामिल मत करना। जीवन तो उतने ही क्षण का जब तक प्रभु का नाम जाप हो, वरना वो जीवन बोझिल है जिसमें केवल पाप पाप हो। बनी रहे जीवन में हर पल सीय कंत आलिंगन आशा, जीवन हो तो सत्संगत में मेरी यही एक अभिलाषा। वो जीवन तो उतने ही दिनों का है जब तक प्रभु की कथा, प्रभु का नाम, प्रभु का संकीर्तन चलता रहे। यद्यपि 2 दिन पूर्व मैंने सूचना दे दी थी कि 2 दिन कथा नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद जो मेरे पास फोन आए हैं, बंधु, मैं आप लोगों की वेदना, आप लोगों की जिज्ञासा, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की भक्ति, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का प्रेम समझ सकता हूं और उसको नमन करता हूं। एक दिन भी कथा सुने बिना जो भी कथा के सुधी श्रोता हैं उनको अब भारी पड़ने लगा है, और बंधुओं, मुझे लगता है कि मेरी कथा की यही दक्षिणा है। प्रभु की कृपा है। 2 दिन बिना कथा के हमको भी बहुत खाली खाली से लगे। हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कथा सुने बिनु जे दिन बीते, कथा सुने बिनु जे दिन बीते, ते जान जीवन तेरी ते जान जीवन तेरी ते। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इस कथा को सुनने वाले प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों से लेकर के और 90-95 वर्ष तक के मेरे
प्रभु के भक्त हैं और बंधुओं, 2 दिन के इस अवकाश के बाद आपको आप लोगों से क्षमा चाहते हुए फिर से कथा को आगे प्रारंभ करते हैं। बजरंगबली ने बोले बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली ने सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों प्रकार के व्यवधानों को पार किया है। एक बार फिर से रिकैप के रूप में समझ लें जल्दी से। सतोगुणी बाधा के रूप में मैनाक पर्वत को, रजोगुणी बाधा के रूप में सोसा को और तमोगुणी बाधा के रूप में सिंह का। इन तीनों बाधाओं को पार करके ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। समुद्र को पार किया। एक अनहोनी क्रिया, एक असंभव घटना, 100 योजन के समुद्र को एक छलांग में बिना कहीं विश्राम किए हुए मेरे बजरंगबली ने पार किया है। एक बार सभी लोग प्रेम से बजरंगबली का स्मरण करते हुए बोले बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। फिर से एक बार वायु पुत्र को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं। बजरंगबली समुद्र पार करके रावण के सीमा में पहुंचे हैं। वहां पर शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है और इस त्रिकूट पर्वत से आगे एक पर्वत की चोटी है। अंजनी नंदन ने एक छलांग लगाई और उस चोटी के ऊपर गोस्वामी जी ने यहां पर एक बहुत ही कूट शब्द लिखा, तापर धाई चढ़ियो भय त्यागी। उस पर मारुति नंदन भय छोड़ करके चढ़ गई, छलांग लगा करके चढ़ गई। यहां पर भय का क्या काम था? भय क्यों छोड़ा? किस चीज का भय था? बंधु, रामचरितमानस में तो नहीं है, रामचरितमानस में प्रत्येक चीज का विस्तार नहीं है, लेकिन क्षेपक में हमने कथा पढ़ी है। रावण के यहां सिक्योरिटी का कितने टीयर सिस्टम था मालूम है? अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहला सिस्टम है कि चारों ओर से समुद्र का परकोटा है। कोई भी 100 योजन के समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच ही नहीं सकता। और उसके बाद लंका के त्रिकूट पर्वत के बाहर एक पर्वत है। सभी लोग जानते हैं रावण ने काल को विजयी बनाया, काल को पराजित किया है और इस पर्वत पर काल का पहरा रहता था। ये रावण का 3 टियर सिस्टम है सिक्योरिटी का। सबसे पहले समुद्र का परकोटा, कोई उसको पार करके अंदर आ ही नहीं सकता, और अगर कोई कदाचित उसको पार करके अंदर आ भी जाए तो उसके बाद में इस पर्वत के ऊपर काल का पहरा है। अंदर लंका के अंदर प्रवेश करने का साहस कर ही नहीं सकता। काल से भय सबको होता है।
और अंदर तीसरा सिस्टम जो है वो लंकिनी के रूप में है, जिसको अभी हम देखेंगे। बजरंगबली को काल का कोई भय नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा ता पर धाई चढ़े भय त्यागे। काल का भय छोड़ करके बंधुओं वो एकादश रुद्र के अवतार जाके डर सा काल डराई, कस न जाए भय तेहि शरनाई, कस न जाए भय तेहि शरनाई। बजरंगबली को काल का कोई भय नहीं है, इसलिए ता पर धाई चढ़े भय त्यागी। और अगली चौपाई में गोस्वामी जी ने इशारा दिया, भय क्यों छोड़ा? बोले उमान कछु कपि के अधिकाई, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ लंका तेहि देखी, कहे न जाए अति दूर विशेषी, अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, मान कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। बंधुओं, जब भी बजरंगबली की महिमा का वर्णन होता है ना, भगवान शिव को संकोच होता है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं हनुमान जी के अवतार है। शंकर सुवन भगवान शिव के अंश हैं, केसरी नंदन, इसलिए भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती उमान कछु। अगर हनुमान जी भय छोड़ करके उस पर्वत की श्रृंखला पर चढ़ गए तो हे उमा, इसमें हनुमान जी की कोई तारीफ नहीं है, क्योंकि ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, निर्भीक होकर के। और बंधुओं, यही भक्त का प्रभाव होता है। मृत्यु का भय जिसने जीत लिया वो भक्त है। प्रहलाद जी को एक पर्वत की श्रृंखला से गिराया गया, हाथियों के नीचे रौंदा गया, मीरा को विष का प्याला दिया गया, लेकिन प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। बजरंगबली प्रभु का स्मरण करते हुए उस पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुंचे हैं, पर्वत की चोटी के ऊपर पहुंचे हैं, वहां से लंका की शोभा को देखा है। गिरि पर चढ़े लंका तेहि देखी। और यहाँ पर बहुत संक्षेप में गोस्वामी जी ने लंका की महिमा का वर्णन किया है। बंधुओं, लंका कोई साधारण नगर नहीं है। सोने के अब तक केवल 2 ही नगर बने हैं, या तो रावण की स्वर्णमयी लंका है या द्वारकाधीश की स्वर्णमयी द्वारिका है।
यहां तक कि स्वयं प्रभु श्री राम भी लक्ष्मण से कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। लंका भले ही सोने की हो, कितना ही वैभव हो, कितनी ही संपन्नता हो, लेकिन जहां पर प्रभु नहीं है, वो स्वामी जी कहते हैं वो किसी काम की नहीं। लंका का वैभव क्या है? कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग त्रिकूट पर्वत के बहुत ऊंचाई पर लंका बसी हुई है, और उसके चारों ओर जल निधि चहुपासा, चारों ओर समुद्र का परकोटा है। कनक कोट सोने के कंगूरे हैं जिनसे निरंतर प्रकाश झलकता रहता है। बंधु सभी लोग मिलकर के चाहे तो एक छंद पढ़ते हैं सुंदरकांड का, और मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं रावण की लंका की महिमा के लिए नहीं। क्यों पढ़वा रहा हूं ये बात मैं बताऊंगा। एक 3 छंद में से केवल एक छंद का हम लोग सामूहिक रूप से पाठ करेंगे। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना, गज बाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरूथने को गने, बहु रूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बले। बजरंगबली ने लंका का दर्शन किया है। सोने के ऊंचे ऊंचे कंगूरे हैं, मणिकृत जिनमें मणियां लगी हुई हैं, सुंदरायतना घना, एक से एक सुंदर घर बने हुए हैं। चारों ओर बाजार हैं, सुंदर मार्ग हैं, सुंदर गलियां हैं। चारों ओर से यह लंका अत्यंत सुहावनी, अत्यंत लुभावनी, अत्यंत आकर्षक लग रही है। हाथियों के, घोड़ों के, खच्चरों के झुंड के झुंड। बंधु एक बात ध्यान रखेंगे, इस समय समय कौन सा है? रात्रि का समय है, और रात्रि के समय में लंका में जागरण हो रहा है। जहां रात्रि के समय में जागरण होता है बंधु, उसका नाम लंका है। नवरात्रि में भी हमारे यहां जागरण की परंपरा है, जन्माष्टमी के दिन भी परंपरा है, शिवरात्रि के दिन भी जागरण की परंपरा है। लेकिन वो जो जागरण होता है उसमें प्रभु स्मरण होता है। और लंका की विशेषता यह है कि यहां पर रात में ही सारे विषय भोग होते हैं। रात्रि का समय है और बजरंगबली दर्शन करते हैं। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड रथों की लाइन लगी हुई हैं, अनेक प्रकार के बलशाली कितने योद्धा हैं। करी जतन भट कोटिन, करोड़ों योद्धा, ये रावण की सेना है। चारों ओर से इतना सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी कितना जागरूक है रावण। चारों ओर हर समय, रात्रि के समय में भी बड़े बड़े योद्धा लंका की रखवाली के लिए घूम रहे हैं। बड़ा विलक्षण वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, लेकिन अंत में कहा मैं इनका विस्तार करना नहीं चाहता, क्योंकि ये सारी की सारी लंका, ये सारी के सारे राक्षस राम के द्रोही हैं और शीघ्र ही इनका अंत होने वाला है।
पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरानि से नगर करो पैसार। बजरंगबली ने विचार किया, यहां पर इतने रखवारे हैं और इस समय बजरंगबली का स्वरूप मैंने आपको बताया था विशाल रूप में है हनुमान जी। अगर कहीं इस रूप में मैं लंका में गया, भय नहीं है इतने राक्षसों का, इतने योद्धाओं का, लेकिन सारा रहस्य खुल जाएगा, भगवती जानकी का पता नहीं लग पाएगा। इसलिए ज्ञान नामक ग्रगण्यम हनुमान जी ने विचार किया, अति लघु रूप अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया है। अणु के समान, मच्छर के समान। मच्छर नहीं बने हैं तो बानर के ही रूप में, लेकिन रूप इतना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि किसी को दिखाई नहीं दे सकते। अति लघु। और बंधु अब याद रखेंगे वो अंगूठी कहां गई जो प्रभु ने दी थी? वो अंगूठी अभी भी बजरंगबली के मुंह में है। ये अंगूठी की दिव्यता है, वो चाहे जितनी छोटी बड़ी हो सकती है। बजरंगबली के मुंह में प्रभु श्री राम के नाम से अंकित अंगूठी है। बजरंगबली ने अत्यंत छोटा मच्छर के आकार का बानर का रूप बनाया और नगर करो पैसा। विचार किया नगर के अंदर प्रवेश करूं और बंधुओं राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मसक समान रूप कपि धरि, लंका चले सुमेर नर हरि राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मसक समान, मच्छर के समान छोटा रूप बनाया है हनुमंतलाल ने। और मैंने देखी बंधु बार बार आपको याद दिलाया है कथा में, हनुमान जी प्रभु को कभी भूलते नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई नया कार्य करते हैं, जब भी कोई नई इवेंट होती है, बजरंगबली बार बार प्रभु का स्मरण करते हैं। हम प्रभु का स्मरण दिन भर करें, लेकिन जब भी हमारे सामने कोई चैलेंज हो, जब भी कोई नई घटना हो, फिर से प्रभु का स्मरण करें, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इस समय बजरंगबली ने समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगाई है, बार बार रघुवीर सवारी। बार बार बजरंगबली का एक ही अस्त्र है, राम रसायन तुम्हारे पासा, रघुपति के दासा। प्रभु के नाम का जो रसायन है वो बजरंगबली की संजीवनी है। वही बजरंगबली का फर्स्ट एड बॉक्स है। बजरंगबली के फर्स्ट एड बॉक्स में केवल एक दवा है, वो है प्रभु श्री राम की कथा, श्री राम का नाम। और बंधुओं जैसे ही बजरंगबली ने मसक के समान, मच्छर के समान छोटा रूप बना करके प्रवेश किया, ये रावण की लंका का तीसरा सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, सबसे पहले समुद्र, उसके बाद में वो पहाड़ की चोटी जिस पर काल का पहरा, और अब ये तीसरा सिस्टम है, इसको कोई पार कर ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए आजकल की भाषा में ये रावण का रडार सिस्टम है। और कितना सेंसिटिव है ये रडार। रात्रि का समय है,
हनुमान जी का स्वरूप कितना बड़ा है, मशक समान, मच्छर के समान। और एक मच्छर उस लंका के अंदर प्रवेश कर रहा है। नाम लंकिनी एक निश्चरी, लंका नाम की एक राक्षसी है। और बंधुओं, ये लंका की स्थानीय देवी है। ये लंका कोई साधारण राक्षसी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा। इस लंका ने रावण और कुंभकर्ण को गोद में खिलाया है। इस लंकिनी नाम की राक्षसी ने रावण और कुंभकर्ण को गोद में खिलाया है। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीनों जब तपस्या करने के लिए गए हैं, उस समय भी उनकी सिक्योरिटी के लिए ये लंकिनी नाम की राक्षसी रही है वहां पर। जैसे ही बजरंगबली प्रवेश करने लगे रात्रि के समय, अत्यंत सूक्ष्म रूप बना करके, नाम लंकिनी एक निश्चरी, ये लंका, और इसी के नाम पर इस नगर का नाम लंका रखा गया है। सो कह चलिस मोहिनिंदरी। बंधुओं, कुछ न कुछ तो शत्रु से भी सीखना चाहिए। ये रावण का सिक्योरिटी सिस्टम लाजवाब है। आतंकवादियों की घुसपैठ जाने दो, रात्रि के अंधेरे में भी एक मच्छर लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। रोक दिया हनुमान को। सो कह चलिस मोहिनिंदरी। अरे मानव, तू मेरी अवहेलना करके अंदर कहां जाना चाहता है? तेरा इतना साहस कैसे हुआ कि तू अंदर जा रहा है? बजरंगबली सोचने लगे, मैंने इतना छोटा रूप बनाया, मुझको भी ट्रेस कर लिया। और लंकिनी कहने लगी, अरे जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकिनी कहती है, अरे मूर्ख, तू मेरा मर्म नहीं जानता, मेरा रहस्य नहीं जानता, तू मुझसे छिपकर के अंदर जाना चाहता है ना? तो सुन। बजरंगबली ने कहा, देवी अपना परिचय आप बताएं, आपका क्या रहस्य है? लंकिनी ने कहा, मोर आहार जहां लगी चोरा। विश्व के जितने भी चोर हैं, मैं उन सबका आहार कर जाती हूं, मैं उन सबको खा जाती हूं। बजरंगबली ने को हंसी आ गई। लंकिनी को लगा ये कितना नटखट बानर है, मैं इसके सामने इसको खाने के लिए बैठी हूं। मैंने इसको पकड़ लिया रंगे हाथों और अभी भी ये हंस रहा है। लंका ने कहा, अरे बानर, तुझे हंसी क्यों आई? हंसने का कारण? बजरंगबली ने कहा, तुम्हारा झूठ मैंने पकड़ लिया। क्या? बोले, तुम कहती हो कि मोर आहार जहां लगी चोरा, सारे चोर तुम्हारा आहार होते हैं, तुम सारे चोरों को खा जाती हो। बोले, हाँ। बजरंगबली ने कहा, देवी, मेरी मां जानकी का जो चोर है, तुम्हारी लंका का जो रावण है, राजा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। वो अंदर बैठा हुआ है वीवीआईपी बन करके, और तुम कहती हो कि सारे चोरों को खा जाती हो। तुम्हारा तो राजा ही चोर है, उसको खा के दिखाओ।
बंधुओं, बजरंगबली को क्रोध तो आया है, लेकिन अपने क्रोध के ऊपर अंकुश रखते हुए बजरंगबली ने केवल थोड़ी सी ताकत से, अरे मुट्ठी का एक एक बार के लिए बजरंगबली ने कहा, लंकिनी तुम उसको मच्छर जैसा समझ रही है ना। क्षण भर के लिए बजरंगबली ने फिर अपना विशालकाय रूप बनाया। मुट्ठी का एक महाकपि, अब मशक नहीं है, विशाल रूप में आकर के बजरंगबली ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है लंकिनी की। और बंधुओं, जैसे ही मुष्टिका का प्रहार हुआ, रधर रुधिर बमत, खून की उल्टी करने लगी ये लंका। धरनी धन लुढ़क पड़ी पृथ्वी पर। पुणे संभारे उठी सोलंका, जोर पाने कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, शरद विरंचे कहा मोहि चीना। विकल हो से कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। देखे उनयन राम कर दूता। बंधुओं, आप लोग लंका के इस लंकिनी के बल का अनुमान लगा सकते हैं। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, बजरंगबली ने विशाल रूप में आकर के इस लंकिनी के मुष्टिका का प्रहार कसके किया है, हनी। लेकिन फिर भी ये लंकिनी मरी नहीं, केवल मुंह से लटकाया है। और बंधुओं, बजरंगबली के इस मुष्टिका के प्रहार को रावण नहीं झेल पाया, मूर्छित होकर के गिर पड़ा है। सारथी रथ में डालकर के रावण को वापस ले गया है। उन बजरंगबली की मुष्टिका के प्रहार को इस लंकिनी ने झेल लिया, लेकिन व्याकुल हो गई। पुणे संभारे उठी सोलंका, चारों ओर खून ही खून फैल गया। भयभीत हो गई, दोनों हाथ जोड़ करके, हे बानर, मैं तुमको जीवन की घटना बताती हूं। रावण और कुंभकर्ण मेरे गोद की खिलाए हुए हैं, मेरे लिए बालक है। जब ये तीनों के तीनों ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गए थे, मैं भी इनके साथ गई थी। और जब इनको रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरहि न मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मुझको शंका हो गई कि रावण ने वानर और मनुष्य दो को क्यों छोड़ा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके एकांत में पूछा, ब्रह्मन, मेरे इस बालक का, रावण का, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, लंकिनी, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसने जन्म लिया हो और उसका अंत न हो। सुन, मैं तुझको पहचान बताता हूं।
विकल हो सीते कपि के मारे। जब किसी बानर के पीटने पर, मारने पर, प्रहार करने पर तू व्याकुल हो जाए तो समझ लेना तब जानिस निश्चर संघारे। समझ लेना अब राक्षस कुल का संहार होने वाला। हे वानरराज, मेरा अत्यंत पुण्य है कि देखो नयन राम कर दूता। आज मेरे को अपने नेत्रों से रामदूत के दर्शन हुए। बंधु जरा कल्पना कीजिए, ये रावण की कितनी पुरानी वफादार और रावण की संरक्षक है लंकिनी, लेकिन आज ये भी बजरंगबली के पक्ष में आकर के खड़ी होगी। और यहां पर गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा। लंकिनी कहती है, हे हनुमान, तात स्वर्ग। बंधु पहले दोहे को सब लोग गुनगुना लें, और बहुश्रुत दोहा है, सबने सुना हुआ है। और इस दोहे का मैं रहस्य बताऊंगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए। केवल स्वर्ग नहीं, स्वर्ग और मोक्ष प्लस करके, जोड़ करके, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तराजू के एक पल्ले में इन दोनों को रखा जाए और दूसरे पल्ले में एक क्षण भर का सत्संग रखा जाए। दोनों में से कौन सा भारी है? बोले तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। क्षण भर के सत्संग में जो सुख है, वो सुख स्वर्ग और मोक्ष के संयुक्त सुख से भी अधिक है। यहां पर एक दो बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। वो सत्संग क्या है, और दूसरी बात, लंकिनी ने यहां पर कौन सा सत्संग किया? लंकिनी ने कोई सत्संग किया? हनुमान जी के साथ कोई कीर्तन किया हो? कीर्तन किया क्या? नहीं। हनुमान जी ने कोई ज्ञान का उपदेश दिया हो? ज्ञान का उपदेश दिया क्या? नहीं। हनुमान जी ने कोई वैराग्य का उपदेश दिया हो? दिया क्या? नहीं। हनुमान जी ने कोई उपनिषदों का उपदेश दिया हो? नहीं। हनुमान जी ने कोई भक्ति का उपदेश दिया हो? नहीं। हनुमान जी ने कोई योग का उपदेश दिया हो? यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार किसी का? नहीं। हनुमान जी ने कोई शक्तिपात किया हो? नहीं। सत्संग के जितने तरीके थे वो मैंने सारे गिना दिए। इनमें से कोई भी क्रिया लंकिनी ने नहीं की। न संकीर्तन किया है, न कथा सुनी है, न ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश सुना है, न योग की कोई क्रिया की है। लेकिन लंकिनी कहती है
आज मुझको सत्संग का जो लाभ मिला है, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। पल भर के सत्संग का, एक क्षण के सत्संग का जो लाभ है, वो स्वर्ग और मोक्ष के संग के सुख से भी बढ़कर है। हम लोग बहुत बड़े सत्संगी होने का दावा करते हैं। हम लोगों के अंदर बहुत बड़ा दंभ है, बहुत बड़ा अहम है कि हमने तो बहुत सत्संग किया है, हम तो बहुत बड़े सत्संगी हैं। पहले तो बंधुओं अपने सत्संग की समीक्षा कीजिए। क्या हम सत्संग करते हैं? अगर हमको ये लगता है कि हम सत्संग करते हैं, तो जरा उस सत्संग को इस दोहे की कसौटी पर कसिएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष दोनों के सुख को एक पलड़े में रखा जाए। स्वर्ग के लिए तो लोग तरसते हैं। लंकिनी कहती है स्वर्ग के सुख में मोक्ष का सुख भी जोड़ दो, उसको एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में एक क्षण का सत्संग का सुख रखो। सत्संग का सुख ज्यादा भारी है और हम लोग जिसको सत्संग समझते हैं बंधुओं, जरा मैं एक काल्पनिक रूप से एक केस स्टडी आप लोगों के लिए रखता हूं। हम लोग सत्संग में बैठे हैं, हम लोग कथा में बैठे हैं, हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं। अचानक कोई घंटी आती है टेलीफोन की। हमारे घर पर कोई व्यापारी आया हुआ है और उस व्यापारी से मिलने से हमको 1 लाख रुपए का तत्काल फायदा होने की संभावना है। कितने की? मात्र 1 लाख रुपए की लाभ होने की संभावना है। अब ईमानदारी से अपने हृदय को टटोलिएगा कि हमको वो 1 लाख रुपए ज्यादा भारी दिखाई दे रहे हैं या ये राम कथा और सत्संग दिखाई दे रहा है। तुरंत मन में सोचेंगे सत्संग तो कल भी कर लेंगे, राम कथा तो कल भी सुन लेंगे, राम कथा तो YouTube पे भी सुन लेंगे, ये 1 लाख रुपए ना निकल जाएं। 1 लाख रुपए का आकर्षण हमारे जीवन में इतना अधिक है कि हम सत्संग को छोड़ देंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है ना छोड़े। मैं अपना आकलन करता हूं। मेरी स्थिति ये है कि शायद एक छोटे से आकर्षण को छोड़ना ज्यादा आसान है। और लंका तो कह रही है स्वर्ग का भी सुख छोड़ देंगे, मोक्ष का भी सुख छोड़ देंगे। और बंधुओं, हम थोड़े से सोने का सुख, थोड़े से आकर्षण का सुख नहीं छोड़ सकते और हम लोग दम्भ करते हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं। फिर क्या ये सत्संग नहीं है? दूसरा प्रश्न, अगर ये सत्संग नहीं है तो फिर ये क्या है? मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये भी सत्संग है, सत्संग का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। सही मायने में ये सत्य चर्चा है और इसी में जो इतना डूब गया है उसके लिए ये वास्तव में सत्संग है। सत्संग है क्या? सत्संग को समझने से पहले हमको सत्य को समझना पड़ेगा। सत्य क्या है? और सत्य को समझने के लिए हमको श्रीमद् भगवत गीता में जाना पड़ेगा। भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन सत्य क्या है? बोले ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य वह है जिसका कभी अभाव नहीं होता और असत्य वह है जिसका कभी अस्तित्व नहीं होता।
सत का बंधुओं कभी अभाव नहीं है। सत केवल और केवल एक है और सत है परमात्मा। परमात्मा का ही पर्यायवाची शब्द है सत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत का ही नाम परमात्मा है। और बंधुओं वास्तविक सत्संग तो वो है जब हम परमात्मा के साथ योग हो जाए, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएं। और जिस समय हम परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएंगे ना, उस समय सत्संग का रूप ये होगा कि या लकोटी, अरे 1-2 लाख रुपया जाने तो वो मुसलमान कहता है कि या लकोटी और कामरिया पर राजती हूँ पूर को तजी डारो 8 सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की धेनु चराय विसारो रस खाने कबहू इन आँखिने सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो देखो तेने कल धोत के धाम करीब की कुंजन ऊपर मारो कोटे कल धोत के धाम करीब की कुंजन ऊपर मारो। ये है सत्संग। जिसके जीवन में सत्य का समागम हो गया उसको बंधुओं ये जितना भी असत है, और असत क्या है भगवान शिव बताते हैं असत क्या है। बोले उमा कहूं मैं अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसको हमने बहुमूल्य समझ रखा है ना, वो उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे एक बच्चा थोड़े थोड़े से कंकड़ और कांच इकट्ठे कर लेता है और वो समझता है कि इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। बंधु उसी तरह से ये जो हमने करेंसी इकट्ठी करके रखी हुई है ना, मैंने पहले भी एक बार कहा था, सरकार की रात के 8 बजे एक घोषणा होती है कि आज से ये करेंसी इनवैलिड हो जाएगी। और बंधुओं वो करेंसी की गड्डियां हमारे कोठार भरे हैं, सारी की सारी इनवैलिड हो गई, रद्दी हो गई। अब उन 10 करोड़ रुपयों के बदले में हम एक चाय नहीं पी सकते, वो सारी की सारी रद्दी हो गई। जितने भी हमने जिसको बहुमूल्य समझ रखा है वो हमारी निगाह में बहुमूल्य है। बंधु मैंने ऐसे संतों का दर्शन किया है, और दर्शन नहीं किया, मुझको ऐसे संतों के साथ रहने का सौभाग्य मिला है। मैं एक घटना बताता हूं। ये घटना मैंने सुनी है। किसी संत को बहुमूल्य राजा ने एक हीरा भेंट किया और उसने संत ने लेकर के उसको नदी में फेंक दिया। लेकिन जो मेरे सामने की प्रत्यक्ष घटना है, एक संत थे अवधूत, केवल लंगोटी पहनने वाले। उनके शिष्य बड़े श्रद्धालु थे। सर्दियों का समय था। हमारी एक कथा में आए हुए थे ऋषिकेश से। लंगोटी वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। आज मुझे उनका स्मरण हो रहा है। ऐसे अवधूत लोगों की दृष्टि में आते नहीं, और कितने अमानी थे, कितना बिल्कुल मान रहे, सम्मान की कोई चाह नहीं। जहां पर कथा होती थी ना, आज बंधुओं मैं उनको हृदय से श्रद्धा के साथ नमन करता हूं इस व्यासपीठ पर बैठ करके।
जहां पर कथा होती थी और सामने सैकड़ों की नहीं हजारों की भीड़ होती थी, जब पूरा हॉल भर जाता था, वो उनके गुरु थे जिन्होंने कथा कराई थी। वो अपने गुरुजी को लगा के लाए थे सम्मान के साथ, बराबर वाले कक्ष में रुके हुए थे। कथा प्रारंभ हुई, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ। बाहर पैर पहुंचने के लिए जो बोरा पड़ा हुआ था, जो फुटरेस्ट पड़ा हुआ था, वो आए बिना किसी सम्मान की चाह के। सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मुझको ऊंचा आसन मिले, मुझको गद्दी मिले। वो आकर के पीछे उस पैर पहुंचने वाले बोरे के ऊपर शांति से चुपचाप बैठ गए, कथा सुनते रहे। और क्या कथा सुनते रहे वो, जितनी देर कथा होती थी ना, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती थी। बड़ा स्नेह रहा उनका, बड़ा आशीर्वाद मिला उनका, बहुत संपर्क रहा। उनको जब कथा के बाद विदा करने के लिए उनके शिष्य ऋषिकेश गाड़ी में लेकर के जा रहे थे, अपने गुरुजी के लिए दिगंबर रहते थे, केवल एक लंगोट। अपने गुरुजी के लिए उन्होंने कश्मीर से एक पश्मीना शॉल मंगाई, बहुमूल्य। जितनी भी उनकी सामर्थ्य थी, मैं उसकी कीमत नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि साधारण शॉल नहीं थी, कीमती शॉल थी। उसको उन्होंने भेंट किया। उन्होंने बहुत मना किया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरुजी, आपके लिए है। और बंधुओं, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। कथा के पश्चात जब ऋषि के कुटिया पर छोड़ने के लिए गए, गाड़ी में चलते गए, सर्दियों का समय था। जैसे ही हरिद्वार के निकट पहुंचे, वहां पर उन्होंने देखा एक भिखारी सर्दी में ठिठुर रहा है। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, भैया थोड़ा गाड़ी रोकना। सेठ जी ने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी में से खुद उतरे, उस शॉल को उठाया और उस शॉल को लेकर के उस ठिठुरते हुए भिखारी को उड़ा दिया। कितनी श्रद्धा से, कितनी कीमत की वो शॉल लेकर के आए थे, ये सोच करके कि गुरुजी याद करेंगे। गुरुजी ने उस शॉल को लेकर के उड़ा दिया उस भिखारी को। उन्होंने कहा, गुरुजी ये हम आपके लिए लाए थे, अगर आपके आज्ञा करते तो हम इसके लिए और भी कोई व्यवस्था कर देते। बोले नहीं, तुमने मुझको दे दी ना, मैंने स्वीकार कर ली। नर सेवा नारायण सेवा, तुमने मेरी सेवा की, मैंने नारायण की सेवा कर दी। इससे ज्यादा बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तुम्हारी सेवा सीधी नारायण के पास पहुंच गई। बंधुओं, इसे कहते हैं सत का संग। जो जिसको सत का संग प्राप्त हुआ है, वो इन असत के झमेलों से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। नोटों की गड्डी को देख करके जिसके मन में लालच आ जाए, बंधु, मुझे किसी की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वो कम से कम सत्य के संपर्क में नहीं है। सत्य ग्रंथों के संपर्क में होगा, लेकिन सत्य के संपर्क में तो नहीं है। सत्य के संपर्क में मीरा थी, छोड़ दिया मेवाड़ के राज्य को, फकीर बनकर के नाची है। सत्य के संपर्क में वो गरीब सुदामा था, सत्य के संपर्क में वो कबीर थे, सत्य के संपर्क में वो रविदास थे। जो सुख लव सत्संग, सत्य का जिस समय हमारे जीवन में संग होता है बंधुओं, जिस समय हम परमात्मा के सानिध्य में पहुंचते हैं, ये सारी की सारी माया, त्रैलोक्य की माया भी उसके सामने फीकी लगती है। ऐसा संतों के द्वारा मैंने अनुभव सुना है। लेकिन लंकिनी को किस सत्संग का अनुभव हुआ?
बंधुओं, जो उस सत्य तक पहुंचाने वाला संत है, अगर ऐसा संत भी हमारे जीवन में आ जाए, वो भी उसी सत्संग के लाभ के बराबर है। आज बजरंगबली ने लंकिनी को कोई ज्ञान का उपदेश नहीं किया है, कोई भक्ति का उपदेश नहीं किया, कोई योग का उपदेश नहीं किया, केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया है। और उस मुष्टिका के प्रहार में लंकिनी कहती है, हे बानर, आज मुझको जिस सत्संग का लाभ मिला है, क्यों बंधु, हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो सोच है, वो हमारे भोजन के ऊपर निर्भर करती है। जैसा हमारा भोजन है, हमारे यहां एक कहावत है ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। मांसाहार करने वाली है लंकिनी, रावण का प्रदूषित अन्न खाने वाली है लंकिनी, इसकी वृत्तियां भी प्रदूषित हैं। और जैसे ही बजरंगबली ने मुष्टिका का प्रहार किया, रुधिर बमत, जितना भी अपवित्र और प्रदूषित रक्त था बाहर हो गया। और जैसे ही प्रदूषित रक्त बाहर हुआ, हनुमान जैसे संत का दर्शन हुआ, लंकिनी धन्य हो गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा का वर्णन किया है लंकिनी ने। और बंधुओं, अगर समय होगा तो आगे इसी सत्संग की महिमा का वर्णन कल भी देखेंगे, और अगर प्रभु इच्छा होगी तो आगे की कथा का वर्णन करेंगे। आज का समय पूरा हुआ। आप सभी को बार बार पुनः धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए नमन करते हुए, बोलिए बजरंगबली की जय, सियावर रामचंद्र की जय, नमः पार्वती पतये हर हर